हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। चलिए कक्षा 11 वालों के लिए आज जो आपका 1.1 था वह पूरा होता हुआ। अब आपको टाइप ऑफ जो सेट्स हैं विभिन्न प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट समुच्चय के प्रकार आपको आज बताना है। तो फर्स्ट उसने दे रखा अपन को रिक्त समुच्चय, है ना। इसको आप नल सेट या एम्प्टी सेट या वर्ड सेट भी कहते हैं। तो आप जैसे समझते हो, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रिक्त मतलब खाली, मतलब वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उस समुच्चय को रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। तथा इसे प्रत्येक फाई, ये जो आपको ये साइन दिख रहा है, ये जो चिन्ह है, ये फाई, इसका मतलब होता है रिक्त, है ना। अब मान लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के अपन समझेंगे। जैसे कहता है 1.1 के एग्जाम्पल में कि कहता है ए जो सेट है उसमें x एक विषम संख्या है और x का मान जो है वो 9 से बड़ा हो और 11 से छोटा या उसके बराबर। तो इसका मतलब देखिए, x क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है कि जो मतलब 9 से बड़ी हो और 11 से छोटी या उसके बराबर हो? तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 और 11 के बीच में सिर्फ 10 आती है और सिर्फ अपन से पूछा क्या जा रहा है कि x एक विषम संख्या है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अपना जो ए सेट है, ए समुच्चय है, वो रिक्त समुच्चय को दर्शाएगा, क्योंकि 9 और 11 के बीच कोई विषम संख्या नहीं है। तो हमें लगता है आप ऐसी जो और भी कंडीशन होंगी इन एग्जाम्पलों में, उनको आप पढ़ के आप समझ जाएंगे कि कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप है एकल सेट, यूनिट सेट या सिंगल टोन सेट, वह समुच्चय इसमें केवल एक अवयव हो, एकल सेट। जैसे देखिए समुच्चय ए एकल सेट है, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें केवल एक अवयव है, तो एक अवयव वाले एकल सेट कहलाएंगे। फिर अगला आता है आपका परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। एक समुच्चय जो रिक्त है, रिक्त को भी आप परिमित कहते हो, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित होती है। परिमित मतलब जिनको अपन गिन सकें, जैसे 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 100, ये कहलाते हैं परिमित। तो इनको आप परिमित समुच्चय कहलाएंगे। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय परिमित समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय आदि इत्यादि। जैसे क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, ये सभी परिमित कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय अवयवों की संख्या अपरिमित हो, जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट है अपने, वो कैसे हों? अपरिमित हों, मतलब उन्हें गिना ना जा सके, परिमित ना हो। उदाहरण के लिए जैसे n बराबर उसने दे रखा है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर के सेट को दर्शा रहा है, जो सेट है वो नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है। तो इसको अपन डॉट 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 के द्वारा कहेंगे कि यह एक ऐसा समुच्चय इसमें अनेक अवयव हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब समुच्चयों का समुच्चय आपका 5वां प्रकार हो जाएगा। 6वां समान समुच्चय है। तो नेक्स्ट शॉर्ट में आपको और भी टाइप बताए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।